पहले हम एक्वस NaCl वाला करते हैं विद मर्क्यूरी। एक्वस था ना? यस सर। इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। पहले तो आपको ये पता है कि नहीं कि मर्क्यूरी का रोल क्या होता है, मर्क्यूरी की क्या प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि नहीं? क्या फैराडे लॉ स्टार्ट कर दिया था क्या मैंने? नहीं सर, लिख के मैसेज में भेजिए फैराडे लॉ। क्वेश्चन के पहले आपने खाली वो दिया था कि ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का एक टेबल दिया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे बताइए जरा। मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी पता है किसी को? नो सर। क्या होती है? आप जब इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब बताइए इसमें से पहले Cl- और OH- में से किसे जाना चाहिए? हाँ जी, Cl- Cl- गया, Cl2 हमको मिल गया नोट पर। Na+ और H+ में से सर H+। H+ चला गया, तो H2 मिल गया। यहाँ तक तो आपको समझ गया। अब आगे का समझना है हमको। ये जो बचा हुआ Na+ है ना, ये मर्क्यूरी के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म एलॉय। इसे हम अमलगम बोलते हैं। और ये अमलगम जो यहाँ से प्रोटॉन और OH मिलके वाटर बना रहा है, उसके साथ रिएक्ट करता है। राहिल क्या कर रहे हो ये आप? अरे सर, कोई नाम चेंज करके आ रहा है। इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करा देते हो तो क्या बनेगा? NaOH प्लस H2 प्लस मर्क्यूरी फ्री हो जाता है। तो एक्चुअली इस रिएक्शन का यूज हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में करते हैं। समझ आया भाई? यस सर। यस सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? और सर H2SO4 लो करंट डेंसिटी हाई करंट डेंसिटी, वो नहीं समझ आया। हाँ, मैं बता देता हूँ। उससे पहले कॉपर सल्फेट वाला था ना, कुछ क्या बोला था आपने? हाँ सर। यस सर, बस कॉपर सल्फेट। हाँ, ये किसी को कॉपी करना है तो करो, मैं पेज आगे बढ़ाऊंगा। हाँ सर, एक चलिए। ठीक है,
देखिए जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल सिस्टम बता रहा हूँ कि आप अगर कॉमन मेटल लेते हो, सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर के साथ, गोल्ड का गोल्ड के साथ, तो हर बार यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमको। हमारा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइज हुआ, गिव्स कॉपर और सल्फेट। कैथोड पे रिडक्शन से हमें कॉपर मिल गया, पर एनोड पे हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है जो ऑक्सीडाइज होके Cu+2 बनाता है। अब जो Cu+2 बन रहा है दैट कंबाइन विद द फ्री आयन ऑफ सल्फेट और कॉपर सल्फेट बन गया। तो आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और यहीं पर हैं। तो यस, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ मेटल का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आप देख पा रहे हैं ऐसा क्यों करना? तो ये करते हैं हम रिफाइनिंग पर्पस के लिए। हमको अगर मेटल को प्यूरिफाई करना है, रिफाइन करना है, तो उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। सर जो एनोड से कॉपर निकल रहा है फिर वो डायरेक्ट कैथोड पे नहीं जाएगा क्या? हाँ जी हाँ, वो वापस सॉल्ट बनाएगा और कैथोड पे चला जाएगा। तो इस तरीके अच्छा, से रिफाइनिंग होती है। यस। सर तो ये सल्फेट क्यों नहीं होगा एनोड पे? क्या बोल रहे हैं? ये सल्फेट एनोड पे क्यों नहीं होगा? क्या चीज सल्फेट आयन पे क्यों नहीं होगा? एनोड एनोड पे सर, मतलब कॉपर की जगह पे सल्फेट क्यों नहीं होगा ऐसा कुछ? कॉपर की एफिनिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सल्फेट। ओके सर। जब हम कॉमन आयन यूज करते हैं ना, तो आपको थोड़ा याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कॉमन आयन हमने। तो जब कॉमन हो रहा है तो उसकी एफिनिटी ज्यादा है। और ये जो चीज आपको बताई है दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी मेटल, आप लिख लीजिए इसको। सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर, हम लोग जब मेटलर्जी पढ़ते हैं तो वहां पे इसका एप्लीकेशन होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो उसका ही कोई, आयन ऑक्सीडाइज हाँ होगा। हाँ, आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन आपको बताया था। एक्टिव इलेक्ट्रोड, अटैकिंग, नॉन अटैकिंग, याद आया कुछ? यस सर। देखिए नोट्स खोल करके। तो ये अटैकिंग इलेक्ट्रोड है ना, तो अटैकिंग इसीलिए बोल रहे हैं। ओके सर। डन सर। ओके। तो यहाँ पे इम्प्योर वाले जिसको प्यूरिफाई करना है उसको कैथोड पे रखेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो हम आपको सब लिखाएंगे कि किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ तो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, उसमें बताना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। अब बोलिए कौन सा रह गया? अब सिर्फ H2SO4 वाला ही रह गया ना? Yes, sir.
देखिए जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 एक्वस दिया है, ठीक है, मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि कैथोड पे किसको जाना है और एनोड पे किसको जाना है। तो यहाँ से तो NaOH+ ही जाने वाला है, चाहे उसमें से लीजिए चाहे इसमें से लीजिए। ऑक्सीडेशन प्लस से 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कहाँ पे मिलेगा ये आपको, कैथोड पे, सही है। यस सर। और सल्फेट और OH- में से कौन जाने वाला है, OH मान OH-। और जब भी OH- जाता है तो O2 मिलता है, ये आपका एनोड का प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। केस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी, Sir, high current density. चलेगा वो चार्ज और करंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक ही बात रहेगी, उसका फर्क नहीं आता है। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब हम H2SO4 यूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो उसमें वाटर का क्वांटिटी कम कर दिया है। जब आप वाटर कम लोगे तो ये इस तरीके से आयनाइज होता है, और इलेक्ट्रोड पे मूव करने से पहले ये कंबाइन कर जाता है सेल्फ, और ये बन जाता है H2S2O8। आपको याद नहीं आ रहा होगा शायद, हमने कुछ तो पहले किया था इसमें H2O2 की प्रिपरेशन में। वाटर डालोगे तो H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। अब आप देखो, H2SO4 मिला, वापस रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। सर एक बार वापस समझा। मैं बोल रहा हूँ, हमने इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन में किया था। जब करंट या चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर का रोल नहीं होता, H2SO4 H+ और HSO4 में ब्रेक हुआ, दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और आपको H2 मिला और H2H2O8 मिल गया, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से H2SO4 देता है और प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे SO4 की जगह पे HSO4 बनता है। हाँ, पानी नहीं है ना, अच्छा ओके सर। तो पूरा आयनाइज ही नहीं हुआ वो।
सर सर हाँ बोलिए। सर कॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोड है क्या चीज? सर, कॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोड है कैसे पता चला आपको? सर, मतलब है क्या? हाँ, सर है क्या? नहीं नहीं है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है। हो गया? यस सर। और कोई क्वेश्चन रह गया था? सर उतने ही क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। ठीक है, अभी एक मैं बोल रहा हूँ, जरा करके दिखाओ मुझे। एक्वेस प्लेटिनम क्लोराइड, नहीं प्लेटिनम क्लोराइड मत करो, लेड ब्रोमाइड करो। एक्वेस लेड ब्रोमाइड, PbBr2। सर तो लो करंट डेंसिटी में नॉर्मली होगा जो होता है ऐसा। हाँ हाँ, सर आपने जो CuSO4 वाला किया था, उसमें वो एक्वस CuSO4 था कि नहीं मॉल्टन था? कहाँ पर? इसके ऊपर आपने किया था ना, CuSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हाँ हाँ, कॉपर। दैट इज इन मॉल्टेन सोल्यूशन लिखा था, एक्वेस नहीं लिखा। जब तक एक्वेस न लिखा जाए तब तक आप वाटर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सर। सर तो ये ये कॉपर इलेक्ट्रोड के उसमें अगर वाटर होता तो फिर क्या होता, मतलब यही सेम ही होता क्या? हाँ, वाटर होता तो फिर वाटर ही निकलता ना। आप फिर लगा करके देख लो सीरीज के हिसाब से कि प्रायोरिटी किसकी होगी। फिर तो सीरीज डिसाइड करती है ना। यस सर।
बताइए भाई किसका मूवमेंट होगा लेड और हाइड्रोजन में पहले? हाइड्रोजन। hydro हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा, पक्का है ना? Yes, sir. ये आपका H2 आ गया, और यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? ब्रोमीन। Br वो और OH में? Br2 Br का होगा। Br। क्लियर है? बचा लेड Yes, sir. हाइड्रोक्साइड। कॉपर क्लोराइड हमने लिया अगर, तो कॉपर प्लस और क्लोराइड माइनस H2O, H प्लस एंड OH माइनस। बताओ जरा भी, इसको जाना चाहिए कॉपर और हाइड्रोजन में से? कॉपर। कॉपर। तो कॉपर चला गया, तो ये तो रिडक्शन हो गया कैथोड पर। और Cl और OH में से Cl। Cl चला गया, एनोड पर आ गया। बचा क्या? H2O। यानी कि अगर हमने एक्वेस और मॉल्टेन दोनों ही केस हम करके जरा देख लेते हैं, और क्या फर्क आने वाला बताइएगा आप जरा मुझे। हमने मॉल्टेन कॉपर क्लोराइड ले लिया, अब बोलो। H2O नहीं बनेगा। हाँ मॉल्टेन लिया तो वाटर नहीं है, तो प्रोडक्ट में क्या फर्क आएगा एनोड कैथोड? Cu और कोई फर्क नहीं मिलेगा, जो एक्वेस के प्रोडक्ट्स है वही प्रोडक्ट्स तो रहेंगे। यस सर। तो ऐसे आकर के आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किन सॉल्ट्स के केस में हम जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो मॉल्टेन और एक्वेस के प्रोडक्ट सेम होंगे। तो आपके सामने एग्जांपल आ गया कॉपर क्लोराइड। क्लियर है ना? यस यस। सर। लिख लीजिए वहां पे। डन सर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चैप्टर के। देखिए अभी तक हम लोग जो भी चीजें कर रहे थे, वहां ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा एनोड पर आएगा और कौन सा कैथोड पर आएगा। अब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि जो भी एनोड कैथोड पर आएगा उसका क्वांटिटी क्या होगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटेट समझ में आ रहा है? क्वांटिटी बेस्ड है, और वो पहला वाला क्वालिटी बेस्ड था।
देखिए जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पूरा। फर्स्ट लॉ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट amount of substance deposited is directly proportional to the quantity of charge through the electrolyte। हम जब करंट को पास कर रहे हैं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने अमाउंट डिपॉजिटेड W ले लिया, चार्ज पास Q ले लिया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZQ। Q क्या है, चार्ज है, दैट इज I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम है। करंट को हम एम्पियर में लेने वाले हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज किया है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है जो आपने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था। F फेराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। इन सबको अगर इस फॉर्मूले में हम रख दें तो फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाएगा, W इक्वल टू E/F इंटू I इंटू टी। नोट डाउन करिए।
डन सर। डन सर। ओके सर बोलिए। सर अगर हमने दो इलेक्ट्रोड मतलब दो अलग बीकर में रखा तो फिर सब क्या करंट बोल रहे हो, कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा लाउड बोलो। सर अगर दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट बीकर में रख दिए तो सर सर्किट कैसे पूरा होगा? तुम सोचो, तुम रख रहे हो, मैंने थोड़ी ना कहा रखने के लिए। क्यों रख रहे हो भाई, बताओ मुझे क्यों रखना है। बोलिए। बताओ आप रख रहे हो, क्यों रख रहे हो। सर वैसे ही तो हाँ, क्या बोल रहे हो। वैसे ही तो अरेंजमेंट होती है। मैं समझा नहीं आपका वैसे ही क्या। सर अरेंजमेंट तो वैसे ही होती है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, कैसे होता है। सर अरेंजमेंट तो वैसे ही होती है ना। कहाँ देखा तुमने अरेंजमेंट। तो वो दो डिफरेंट बीकर में इलेक्ट्रोड, कहाँ पे देखा था ये आपने। तो मतलब नॉर्मली इंटर। मुझे बताओ एग्जैक्टली कहाँ देखा तुमने, और जहां देखा है मैं आपको बोलना चाहूंगा जरा प्रॉपरली देखो उसे। ओके।
देखिए जरा, when same quantity of charge is passed through different electrolyte, then the masses of different substance deposited at the respective electrode इसके आगे मैंने अभी लिखा ही नहीं था, will be in the ratio of their equivalent masses. इस बात का लॉजिक जरा समझ लें, पहले सेल देख लें। हमने आपको दो सेल दिखाए हुए हैं, एक में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का। दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों में करंट सेम है, चार्ज सेम है। आप देखिए, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अगर हम दो इक्वेशन बना ले, पहले हम सिल्वर नाइट्रेट के लिए बनाते हैं। तो जो भी वेट डिपॉजिट हो रहा है, सपोज चार्ज हमारा क्यू पास किया हमने, इसे हम W1 बोल देते हैं। Z तो कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन Z इज इक्वल टू क्या होता है, E/F। तो E यानी इक्विवेलेंट वेट हो गया, वो तो वेरिएबल ही होगा। तो हम W1 E1 F कांस्टेंट है, और सेम चार्ज हम क्योंकि पास कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 ये हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले सेल के लिए करते हैं, फॉर कॉपर सल्फेट, तो इसके लिए डिपॉजिटेड मास W2, इक्विवेलेंट वेट E2, F कांस्टेंट है, और हम सेम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2। अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आप यहाँ पे पहुंचोगे कि नहीं, इसके साथ सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये लॉ दिया गया है। सर्वेश जी, यस सर। आप बता रहे थे, आप कोई सेल वाली बात बताया नहीं आपने। हाँ सर, समझा। हाँ, सर समझा। क्या कह रहे हो, भगवान जाने यार, समझ ही नहीं रहा है। चलिए कर लीजिए कॉपी पहले पूरा। मतलब सर ये सिल्वर अपने सेल में डिपॉजिट होगा और कॉपर अपने खुद के सेल में डिपॉजिट होगा। हाँ हाँ, अपने अपने कैथोड पे तो डिपॉजिट होगा, मिक्स थोड़ी ना हो सकता है। यस। तो सर ये करने का मतलब क्या है पर? देखो, ये अभी तो हम पढ़ रहे हैं लॉ, इसका एप्लीकेशन होता है मेटल की प्लेटिंग करने में। सुना है कि नहीं सुना, मेटल प्लेटिंग? यस सर। गोल्ड की पॉलिश की जाती है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है, वो सब। हो गया कॉपी? सर एक सेकंड।
सर ये डायग्राम में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है क्या? सर नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं। सर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सर वो हेलो सर हाँ, बोलो बोलो। सर वो सेकंड दो इलेक्ट्रोड है उसको कैसे मेंटेन किया पॉजिटिव और नेगेटिव? अबे तो पगले वहाँ हो पे क्या? बैटरी नहीं है ना, कहाँ बैटरी नहीं है? तो वही दो तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेकंड अरे यार तुम भाई थोड़ा बहुत कुछ फिजिक्स विजिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सोल्यूशन भरा हुआ है उसके अंदर। सोल्यूशन गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। सर नहीं जो इलेक्ट्रोड है वो हाँ इलेक्ट्रोड है तो उसको कैसे मेंटेन किया पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे मेरे तो भाई जो सेट रिडक्शन, सुनो मेरी बात। रिडक्शन पोटेंशियल जैसी एक वैल्यूज होती हैं, ठीक है? जिसकी वैल्यू कम होती है वो कैथोड बनता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो एनोड बनता है। तो इसका मतलब है दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज होंगी उनकी। फोटो में बनाने से थोड़ी ना दिख समझ में दिखता है वो। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ। सर वो आपने नॉर्मल वायर बनाया था कि वो रेजिस्टेंस बनाया था? नहीं नहीं, वायर बनाया था। देखिए जरा रिलेटेड क्वेश्चन से।
क्वेश्चंस ट्राई करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए भाई? हाँ सर, 2 ही बात। करिए। सर क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा था? क्वेश्चन 3 0.4 फैराडे चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1 में बाजू में ही सॉल्व करो, छोटा सा ही है। आपको चार्ज बताना था। चार्ज इज इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा रहेगा 10th में भी, n इंटू ई। n यानी नंबर ऑफ चार्ज कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, यानी n का वैल्यू तो हो गया 3।
ई आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 इनटू अवागैड्रो, अगर आपको काउंट चाहिए, नहीं तो आंसर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 4.8। कितने लोगों का राइट हुआ ये? सर क्यों इनटू भाई? एवोगैड्रो नंबर भी करना ही पड़ेगा ना, 1। हाँ, मतलब इसके बाद आप में तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इनटू एन लिख दीजिए बस। यस सर। सेकंड वाला किया? हाँ सर। चलो, सेकंड वाला आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया मुझे बताइए, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। वो सेकंड फॉर्मूला ही अलग आया। कैसे, मुझे पहला स्टेप बताइए सेकंड का। आपको बोला है 1 मोल एल्युमिनियम आयन से एल्युमिनियम बन रहा है, ये आपको बोला है, ठीक है। फॉर्मूले में कहाँ पे क्या वैल्यू रखी वो बताइए। Q इक्वल्स टू वेट इन W इंटू F अपॉन E है ना, तो E को मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करके किया, फिर तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो जाएगा, और मोल्स 1 है, तो फिर डायरेक्ट E इंटू सॉरी डायरेक्ट F इंटू एन फैक्टर। ठीक है, वेट तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो गया, तो मैं इसे m लिख देता हूँ। E की जगह पर मैं m/n फैक्टर लिख सकता हूँ, इनटू फेराडे कांस्टेंट इनटू चार्ज, ये हो गया। m से m कैंसिल हो गया, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या आ गया, n फैक्टर इनटू फेराडे। मैंने एक रिलेशन बनाया है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? देख लीजिए जरा, सर्वेश जी यस सर। आप अवेलेबल हैं? हाँ सर। मैंने क्या किया आप बताएंगे? तो वो सेकंड स्टेप नहीं समझा। हाँ, यही बात। कहाँ कहाँ पे सेकंड स्टेप है बताएंगे मुझे? सर m इक्वल टू m/n फैक्टर डॉट। ये 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल से जरा वेट निकालो कितना हो जाएगा। मोल के, अरे मतलब इन टर्म्स ऑफ मास बताओ, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बोलो। तो 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर। इसलिए मैंने m लिख दिया। अब इक्विवेलेंट वेट को जरा बताओ क्या लिखेंगे। सर मॉलिक्यूलर वेट इन अपॉन n सर। हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर लिख सकते हैं। हाँ सर। तो वही लिखा है, m से m कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू क्या आ गया, n फैक्टर टाइम्स फैराडे आया कि नहीं आया? हाँ सर। समझ में आया? अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया है, तो इसमें आपको कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा सीधा कितना चार्ज दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, जितना चार्ज उतने फैराडे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी Q इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 3 फैराडे चार्ज। डन, समझा कि नहीं? लेकिन ये खाली जब 1 मोल दिया होगा तभी ना। बस, अब 1 अगर 2 मोल दिया तो मल्टीपल में कर देना, हाँ सर। तो आपका कैलकुलेशन बच गया ना। सर्वेश जी को अभी समझ में नहीं आया होगा, 100% है, वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गए होंगे शायद। सर्वेश जी हाँ सर, आया समझ में। क्या आया बताओ, सर क्या? क्या आया बताओ।
तो वही ना, जितना चार्ज उतना फराडे, मतलब चलो जितना फराडे। बी वाले में बताओ, बी वाले का आंसर बोलो। बोलो। सर 3। शाबाश मेरे लाल, बिल्कुल गलत हैं आप। 3 कैसे निकाला सॉरी बताइए? सॉरी 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 सर, एक सेकेंड। पता है ना एग्जाम में सॉरी के मार्क्स नेगेटिव होते हैं। हाँ सर, एक सेकेंड। बोलो भैया, क्या फायदा फिर शॉर्टकट का यार, जब इतना टाइम लगा रहे हो तो। रहने दो, तुमसे ना होगा। चलिए तो देखिए, 5। mn के ऊपर 4 7 है, 7 से 2 हो गया, तो 5। 5। तो जितना वेरिएशन आया उतना ही चार्ज होगा, 5 फैराडे। डन, ठीक है। अब फटाफट से सारे आंसर बोलो सेकंड क्वेश्चन के। अभी आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? यस सर। अभी सब शॉर्टकट से ही करो, विदाउट पेन पेपर हो जाएगा। सी का आंसर कितना हुआ? H2O से O2 बना रहे हो आप, कितना आ रहा है? 2। 2 फैराडे करेक्ट है। डी, FeO से Fe2O3 ना। यस सर। ये +2 है और ये +3 है, कितना आया? 1 फैराडे। ई पर आ जाओ। ई क्या है? FeCl3 से Fe। FeCl3 से Fe, कितना आया? 3। 3 फैराडे आ गया। इसके बाद F क्या था? CuSO4 से CO। कॉपर सल्फेट से Cu, कितना आ गया इसका? 2 फैराडे।
ट्रिक समझ आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. चलो अभी थर्ड वाला करके दिखाओ फटाफट से, और थर्ड वाले को भी ट्रिक से ही करो। सर
देखो जरा, थर्ड वाला मैच कर रहा है, यस ऐसे ही किया है सबने, मैंने वो सर सेकंड लॉ यूज करके किया। चलेगा वो भी चलेगा, बट मैच कर रहा है कि नहीं आंसर सबके? यस बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? सर्वेश जी, हाँ सर। मैच कर रहा है कि नहीं? सर नहीं आया। बोर्ड पे जो किया वो समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर वो आया। कर लीजिए कॉपी इसको जरा। मेडिकल में तो फैराडे लॉ पे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मॉड्यूल में इलेक्ट्रोलिसिस के जो क्वेश्चंस हैं 61 ऑनवर्ड्स, ये आपका होमवर्क है 61 ऑनवर्ड्स। समझ आ रहा है? यस सर। सर सर मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? शायद नहीं होगा, पहले यार तुम लोगों को मिल चुका है ना, अभी तो कहाँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे मिले। 5th वाला ही तो हाँ, मॉड्यूल है। तो उसमें हाँ सर ओके ओके फिफ्थ में ही है बराबर यस हाँ, है ना? तो आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट पे फिर इसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे। और सर मुझे एक टेस्ट में से डाउट था। बोलिए। एक सेकेंड ना। For a zero order reaction, हम्म the time required हम्म for the completion of 75% of reaction is हम्म dash time. The time required for completion of 50% of reaction. ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था KT इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे AT माइनस A0। हाँ सर मैं वो यूज करता हूँ लेकिन मुझे आता ही नहीं है आंसर। मैंने इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था मुझसे, उसमें भी और नहीं मुझे आया। लगता है ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराया था आपको, ड्यूरिंग लेक्चर भी किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। आप एक बार चेक करिएगा तो। सर एक बार और बता सकते आप मुझे भेज दो अभी, ऐसा मतलब ओरली तो तुम पूछोगे तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, है ना? पर मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है, तो मुझे भेज के रखो व्हाट्सएप पे, मैं उसको देख करके भेजता हूँ, ठीक है? ओके गाइज, बाकी के लोगों को समझ आ गया ना होमवर्क? आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है मेरी? यस सर। होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर। हम्म, ठीक है, चलिए गाइज, ओके, बाय। बाय।